झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। झारखंड वार्ता, गढ़वा जिले का पहला हिंदी अखबार। बेहतरीन खबरों के लिए हर रविवार जरूर पढ़ें झारखंड वार्ता। अपने नजदीकी हॉकर से संपर्क करें। श्री बंशीधर नगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद झारखंड में 1932 का खतियान व ओबीसी को 27% आरक्षण लागू कर दिया है, जिसकी खुशी में झामुमो नेताओं ने बुधवार की देर शाम को शहर के बस स्टैंड के समीप पहुंचे और खूब जश्न मनाया। वहीं जमकर आतिशबाजी भी की। पटाखों की आवाज से पूरा शहर गूंज उठा। उस मौके पर उपस्थित झामुमो नेता सह पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। मौके पर पहुंचे बड़ी तादाद में झामुमो कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, हेमंत है तो हिम्मत है आदि के जमकर नारे लगाए। इस मौके पर पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 1932 खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण लागू कर दिया गया है। सरकार 1932 के आधार पर अब स्थानीय होने का नियम परिभाषित करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो ने जनता से वादा किया था कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद झारखंड में 1932 का खतियान लागू किया जाएगा, जिसके बाद सरकार ने करीब 2.5 साल पूरे होने के बाद हेमंत सोरेन ने इस वादे को अमल करते हुए कैबिनेट से इसे पास कर दिया है। वहीं केंद्रीय समिति सदस्य सूर्यदेव मेहता ने कहा है कि आज झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, जो कि 1932 से खतियान और 27% ओबीसी को आरक्षण लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में बीजेपी की सरकार में इसी तरह की पहल चल रहा था, लेकिन आज हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार में इसे लागू कर दिया है, जिससे हेमंत सोरेन का यह फैसला झारखंड के सियासी की तस्वीर बदल सकता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के फैसले से यहां के लोगों को नौकरी, व्यवसाय, आरक्षण सहित कई लाभ मिलेंगे। यहीं बाबूलाल मरांडी की सरकार में झारखंड 1932 खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण करने की बात कहते थे, परंतु उनकी सरकार में झारखंड के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। झामुमो नेता कमता प्रसाद ने कहा है कि पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास में अपनी सरकार में कानून के 2 चरण से चलाया। झारखंड के 24 जिले में 13 जिले को रिजर्व कर 11 जिले को बाहर कर दिया। ऐसा कोई राज नहीं होता है। लेकिन शिबू सोरेन के नेतृत्व में युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान व 27% ओबीसी को आरक्षण लागू किया है। यह तोहफा किसी सरकार ने आज तक नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में ओबीसी को 14% आरक्षण मिला था, जिससे बढ़कर हेमंत सरकार ने झारखंड में 27% किया है। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष अमर राम, निर्मल पासवान, पूर्व मुखिया अजय प्रसाद, झामुमो नेत्री नेहा कुमारी, कमलेश मेहता, राकेश विश्वकर्मा, अनुज विश्वकर्मा, मनोज कुमार कमलापुरी, राहुल जायसवाल, शंभुनाथ सौदागर, रवि प्रकाश, मिंटू कुमार, चितरंजन विश्वकर्मा, सोनू कुमार, रजनीकांत भोलू, आशीष कुमार गुप्ता, राकेश प्रसाद कमलापुरी, सजानंद चंद्रवंशी, विकास कमलापुरी, आशीष कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज झारखंड वासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, जो कि 1932 का खतियान आज लागू हुआ। यही बीजेपी सरकार 1932 का खतियान और 27% आरक्षण की बात सिर्फ किया करती थी, परंतु हेमंत सोरेन द्वारा आज 1932 का खतियान लागू किया गया और झारखंड में 27% पिछड़ी का आरक्षण का लागू किया गया, ओबीसी आरक्षण लागू किया गया, जिससे कि हमारे आने वाले पीढ़ी को 27% ओबीसी को बेनिफिट मिलेगा और 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ के लोगों को नौकरी और सभी चीजों में इनको आरक्षण मिलेगा।
व्यवसायिक में या आरक्षण में या नौकरी में, सभी पेशों में आज झारखंड बड़ी खुशी का दिन है। झारखंड में बड़ी खुशी का दिन है। झारखंड के लोग खुशी का दिन मना रहे हैं। जो चीज बीजेपी सरकार नहीं कर पाई, यही बाबूलाल मरांडी बोला करते थे कि मैं 1932 का खतियान लागू करूंगा, मैं ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करूंगा, परंतु उन लोगों ने नहीं किया। लोगों, झारखंड के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। कि पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कानून दो तरह के चलाया। क्या चलाया कि झारखंड में 24 जिला है और 13 जिला को रिजर्व कर दिया, 12 को फ्री कर दिया, ऐसा 11 को पे फ्री कर दिया। ऐसा कोई स्टेट में नहीं होता है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिबू सोरेन जी 1932 का खतियान लागू करके और कानून की ये 27% आरक्षण दे करके, मैंने आप समझिए कि पूरे झारखंड में झारखंड वासियों को इतना बड़ा तगमा दिए हैं कि कोई आदमी भुला नहीं सकता है शिबू सोरेन साहब को और ये हेमंत साहब को। दूसरा बात ये है कि आप जानते हैं ये 27% जो आरक्षण हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 14% आरक्षण किया गया था। उसको बढ़ा करके 27% आज ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया है। ऐसा काम कोई नहीं, कोई भी आजादी के 75 साल बीतने के बाद कोई भी काम नहीं किया जो आज शिबू सोरेन करके, हेमंत सोरेन करके हमारे दिखा दिए। ऐसा कम समय आता है सुनने में जो एक ही दिन और एक ही समय में होली और दिवाली जैसा त्योहार मनता हो, और यह झारखंड के युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने कर दिखाया है। आज झारखंड के कोने कोने और गांव-गांव में खुशहाली जैसा लग रहा है। अभी रात्रि के समय है, फिर भी बिना बुलाए लोग आपके सामने इतना उपस्थित हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कल सुबह होगा तो क्या होगा, कितनी मिठाइयां बटेगी, कितने दुकान बंद हो जाएंगे। इस तरह से लोगों में खुशी है और बीजेपी झूठ का ढिंढोरा पीटना बंद करे। बीजेपी ने डोमिसाइल था 1932 का, लेकिन क्या हुआ उसका आप लोग से बढ़िया कोई नहीं जानता। 27% आरक्षण कभी बीजेपी का मुद्दा नहीं रहा। बीजेपी का मुद्दा है आरक्षण खत्म करो और नौकरी खत्म करो। इसलिए हम सभी आम आवाम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके माध्यम से माननीय श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी और दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी को बहुत बहुत बधाई यह बिल लाने के लिए। धन्यवाद। जो 1932 का खतियान लागू हुआ, जब से मेरा झारखंड अलग हुआ, सबसे बेसी अगर इस झारखंड में सरकार रहा तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार में बुत्ता नहीं रहा कि 1932 खतियान लागू करे। 1932 खतियान लागू करने के लिए बाबूलाल मरांडी जी का सरकार चला गया। लेकिन आज गर्व की बात है कि झारखंड में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, यूपीए गठबंधन की सरकार आई, युवा की सरकार आया तो युवाओं को और पिछड़ी को दुख दर्द को समझा है। और आने वाला दिन में इतिहास के पन्ने पर हेमंत सोरेन जी का नाम लिखाएगा। इससे हम लोग का बहुत गर्व की बात है। लेकिन आज बीजेपी अपना पीठ है कि मेरे विरोध पे कर रहे हुआ। आज के डेट में कोई आदमी अनपढ़ नहीं है, सबको समझदारी है कि जिस दिन बीजेपी का फुल बहुमत की जनता ने सरकार बनाया, बीजेपी ने खाली पिटवाया, बीजेपी ने सौतेला व्यवहार किया। 11 जिला और 13 जिला 12 जिला को रिजर्व किया। अब हमारी सरकार आई तो पूरे स्टेट को एक नजर से देखा है, चाहे वो गरीब हो, व्यवसायी हो, अमीर हो, सबके लिए एक बराबर आरक्षण दिया है। आज तक 27% आरक्षण जो दिया है हमारे ओबीसी का बच्चे को पढ़ाई में, नौकरी में, इससे बहुत बड़ा सहूलियत